बच्ची बताई मरी हूँ उससे पहले दिन कि मम्मी ये नशेड़ी है, लड़की बात है, मेरी किससे शादी हुई। को एक नोट मिला बाद में राजौरी पुलिस के पास। उस नोट में सभी ये कहानियां लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें बेटी ने क्लियर लिखा है कि इनको सिर्फ पैसे से मतलब, बाकी इंसान से कोई लेना देना। लड़की को इतने अत्याचार कर रखे हैं कि उसके जगह जगह से सिगरेट लगा लगा के उसको जला रखा है। उस लड़के ने उसका गुप्त अंग तक जला रखा है कि मैं वो एक माँ होने के नाते मैं दीदी मेरे से ना इन्होंने पैसे के लिए ही शादी की, मेरे से पैसे लेता है, अपने भाई को देता है। 6 लाख रुपए तो अभी तक दे। हमने 50 लाख रुपए खर्च किए थे, तो इसमें सोना चांदी गहना और कपड़े लत्ते जो 30-40 लाख रुपए का हमारा सामान है, वो सामान है। अरे मतलब क्या कर रहा है प्रधानमंत्री, बेटियों के साथ इतने बड़े बड़े अत्याचार। राम राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी अपडेट है, बस सूजडोला गांव से सामने आ रही है। जठे 23 सितंबर 2023 ने ना सिर्फ पिलानी की लाडली बल्कि पूरे झुंझुनों की लाडली मेजर कविता मीलहा व वीर गति ने प्राप्त होगा। और वह सारी वीडियोस भी थे हमारे चैनल पर देखे। और के बाद में थोड़े ही दिनों बाद में मन की खबर आई कि वह कोई नेचुरल डेथ को नहीं सुसाइड कविता मील करो हो। और थोड़े ही दिनों बाद में एक सुसाइड नोट भी सामने आयो और सुसाइड नोट की जो हैंडराइटिंग ही बा कविता मील की ही बिके बाद परिजना द्वारा, क्योंकि कविता मील की शादी अप्रैल 2023 के अंदर हुई, सितंबर 2023 के अंदर वह वीर गति ने प्राप्त होगा। बिके बाद में परिवार का लोगों द्वारा ससुराल पक्ष पर दहेज को केस लगाए हुए और केस के बाद में परिवार के लोगों को कहना है कि कोर्ट को आदेश है वो समान वापस पियर पक्ष ने देने को आयो, लेकिन भी के बावजूद प्रशासन बनको सहयोग कुन करो और प्रशासन बार बार टालम टोली करते रहियो। जी कारण से आज वह सूरजगढ़ तहसील पहुंचा ही तहसीलदार तक ज्ञापन देने के बाकी के कुछ पूरा मामला है के कारण से कविता मील सुसाइड करो क्या है कि उनकी वैवाहिक स्थिति चल रही है और के कारण से झुंझुनों की बेटी जो फौज के अंदर सेवा दी है वह इतनी मजबूर होगी कि इतना बड़ो कदम उठाओ। सारी चीज आप जानेंगे, वीडियो ने शेयर कर देना है, लास्ट तक बने रहना। हाँ आंटी जी, के कुछ बात हुई के घटनाक्रम हुए हो थारी बेटी के साथ? 22 अप्रैल 2023 ने मेरी बेटी मेजर डॉक्टर कविता की शादी दीपक तेतरवाड़ा के साथ हुई थी, बड़ी धूमधाम से झुंझुनू बंदेवाला जी में। उसके बाद वह शादी उदी करके फिर ससुराल चल गई। कुछ दिन वह घूमन खाते चल गया। घूमन गया जब भी साहब 50,000 रुपया मांगया, वो हम गलाया। कविता बोली कि मम्मी इसके पास पैसे नहीं है, तो हमने पैसे दिए उसको 50,000। घूम घाम के आ गया। फिर 1 महीना बाद ही मतलब लड़की ने टॉर्चर करने लग गयो। एक दिन तो रूम मार के रूम से बाहर निकाल दी। रात के टाइम 11:30 बजे, 11:30 बजे रात के। सुबह फिर हम गए, सुबह बताई तो हम गाड़ी लेके गया। मैं बोली बेटा क्या बात हुई, किस लिए? बोलते मैं 2.5 लाख रुपए के लिए। 2.5 लाख रुपए तेरे घर वाले कब देंगे, वो बोल रहे थे। वो तो देखे आए हम जाके। और फिर मतलब एक आर्मी डॉक्टर मेजर मतलब 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाली लड़की, उनसे कौन भरे उनको साहब। उस लड़की ने उनका फोन दीवानों को, भाई बंगलोर में है किराए में, उसका 20,000 रुपया किराया भरना, उनका फोन रिचार्ज कराना, उनकी टिकट ट्रेन की टिकट करवाना, मतलब पैसे तो उससे जुड़ने लग गए। किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया था वो बताओ। पैसों के लिए टॉर्चर करते थे। उसने ये बताती, उसने अपनी बड़ी बहन को बताया कि अब मेरे से तो मैं माँ हूँ, पूरी बात नहीं कर सकती। अपनी बहन को बताया कि दीदी मेरे से ना इन्होंने पैसे के लिए ही शादी की, मेरे से पैसे लेता है, अपने भाई को देता है। 6 लाख रुपए तो अभी तक दे चुका। व्हाट्सएप चैट पे बात कर रखी उसने। कोई नशा पते की भी बात हुई कि चैट के माध्यम से कहीं भी? नशे की बात तो साहब बच्ची बताई मरी हूँ उससे पहले दिन कि मम्मी ये नशेड़ी है, लड़की बात है, मेरी किससे शादी होगी। रोते रोते बताई। पहले उस अपने ससुर से बात की उसने 50 मिनट। सास ससुर ने भी उसको टॉर्चर किया, वो भी। हाँ, और पूरा मतलब उसको मैंने आपको फोटो दी है पूरी सिगरेट के। मेरी लड़की को इतने अत्याचार कर रखे हैं कि उसके जगह जगह से सिगरेट लगा लगा के उसको जला रखा है। उस लड़के ने उसका गुप्त अंग तक जला रखा है कि मैं वो एक माँ होने के नाते मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको। और क्या करेगा वो। और फिर जब वो 29 तारीख को, पता नहीं उसकी यूनिट ने तो लिख के दिया है कि वो 30 को गया है। अगर जब वो गया है वहां पे और उसको वो भी एक डॉक्टर है, जब उसको पता
लग गया कि तेरी पत्नी खत्म हो गई तो उसको यूनिट में जाना चाहिए था या हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए था। दोनों भाई थे, बड़ा भाई भी था उसका हॉस्पिटल में, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या कर रहा है हमारा प्रशासन, क्या कर रहे हैं हमारी, मतलब क्या कर रहा है प्रधानमंत्री, बेटियों के साथ इतने बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। इतना बड़ा मेजर का पद पर थारी बेटी ही, और फिर भी थाने इंसाफ कौन मिल रहे हो? मतलब हाँ कौन मिल रहे हो साहब, न्याय करेनिल केस तो वहाँ चल रहा है उसका, उसमें चल रहा है रजौरी में, लेकिन शादी में 40-50 लाख रुपए लगा के हमने सामान दिया है, हम हमारा सामान बरामद करेंगे, क्यों छोड़ेंगे। 4 महीने शादी को हुए थे और जब हमारी लड़की नहीं रही तो क्या लगेगा, हमारे साड़े लगेगा, क्यों छोड़ेंगे। अभी 7 दिन को अल्टीमेट के चीज को दिए थे? ये दिया या तो 7 दिन के अंदर हमारा सामान बरामद कर देंगे, और नहीं तो वहीं मैं एसपी ऑफिस के सामने जो ये अब हुआ है इससे ज्यादा होएगा और वहीं मैं मरूंगी। कोर्ट का आदेश है, क्या करना है जी के, जब मेरी बेटी चली गई तो मैं क्या करूंगी जी के। मैंने उसको पढ़ाया लिखाया पढ़ा इतने पद तक पहुंचाया, आर्मी में मेजर थी, जेएनके में थी, उसने 3.25 साल वहां पे सेवाई दी, क्यों छोड़ूंगी। हमको ना हमारा सामान चाहिए, शादी में दिया, एक चप्पल तक नहीं छोड़ सकती। कोर्ट आदेश दे दियो कि सामान देने के लिए? हाँ कोर्ट ने तो ये यहाँ कोर्ट में किया है हमने, तो कोर्ट ने मतलब पुलिस को दिया है कि इनका सामान बरामद करो। अभी आज बोल रहा है कि आईजी के पास चली गई फाइल, और उसकी कोई पहुंच है बहुत बड़ी, यही है कि इनके ऊपर ना कोई दबाव आया। क्या दबाव आया है? मतलब पुलिस जानबूझ के काम कौन? जानबूझ के नहीं कर रही, या कोई दबाव है इनके ऊपर, और दबाव होगा तभी नहीं कर रही होगी। शुरुआत से बताओ अंकल जी, के पूरा मामला और आज ईजा पूछने को क्या कारण है? सर आज हम ये मामला तो आपको पता ही है सब, कि मेरी बेटी जो आर्मी, जो कविता जो आर्मी में मेजर थी, 2018 में वो आर्मी में गई थी, ठीक है। वो सिविल उसने, और पहली पोस्टिंग जोधपुर थी, दूसरी पोस्टिंग उसकी राजौरी में। लगभग उसका टेन्योर पूरा ही हो चुका था, आने में 7 ही दिन बाकी थे, तब सडनली उसकी संदिग्ध परिस्थिति में उसकी डेथ हो जाती है। बाद में हमको पता चलता, पहले तो हम सोच रहे भाई उसको कैसे डेथ का कारण क्या रीजन, बाद में पता चल रहा है, लेकिन अभी भी खोजबीन है कि उसके डेथ के जो मेन जिम्मेदार उसका पति, उसके सास ससुर है। क्या पता लगे था? उसके हमको एक नोट मिला बाद में राजौरी पुलिस के पास, उस नोट में सभी ये कहानियां लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें बेटी ने क्लियर लिखा है कि इनको सिर्फ पैसे से मतलब, बाकी इंसान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके माँ बाप, सास और ससुर और प्लस पति, तीनों को पैसे से मतलब था। जितने पैसे मेरी बेटी से ले, उन्होंने मेरी बेटी की सैलरी ली, क्रेडिट कार्ड से पैसे लिए, उसका डिटेल हमारे पास है। उसने अपने दोस्तों से भी लिए, अपनी बहन से भी, बड़ी बहन से भी लिए, उसकी भी हमारे पास डिटेल है। और लगभग ये 6 लाख रुपए अपने, मेरी बेटी ने लिखा, उसमें व्हाट्सएप चैट है कि 6 लाख रुपए अपने बड़े भाई, मतलब उसका जेठ है, उसको दिए, ठीक है। तो ऐसे करके फिर हमारा जो वहाँ पर जो शादी में हमने 40 से 50 लाख का सामान दिया था, नगद पैसा हमने नहीं दिया, लेकिन शादी में सामान जो दिया था बेटी के लिए, जिसको गिफ्ट बोल दो, उपहार बोल दो, शादी का सामान बोल दो, तो वो सामान अभी बेटी हमारी नहीं रही है, उसके हत्यारों के पास हम एक सुई भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। हत्यारा के हिसाब से अंकल जी कोई सुसाइड नोट के अंदर नाम भी है कि? इनका बिल्कुल नाम लिखा है, पति, मेरा पति दीपक तेतरवाल और उसके माँ बाप, तीनों का नाम है बिल्कुल क्लियर। कौन सा गांव करीबन की शादी? सर में करी थी 22 अप्रैल 2023 को, और कुल एक बार ऐसी घटना घटी थी 1 महीने के बाद ही। तो तब हमने रुपए की डिमांड की, तो बेटी ने बताया कि 2.5 लाख रुपए डिमांड की। तो हम अगले दिन शाम को बेटी को रात में घर से 11 बजे रात के टाइम घर से बाहर निकाल दिया सामान के साथ। तो अगले दिन ही हम गए हैं, हम 2.5 लाख रुपए लिए जाएगी, उसका बाप वहाँ पर हाजिर है, उसका बाप वहाँ पर हाजिर है। तो ठीक है, हमने चलो भाई बेटी का, हर कोई यही चाहेगा कि बेटी का घर बसे, ये सोच जाए बेटी का घर तोड़ दे। तो हमने 2.5 लाख रुपए उसको दे के आए, और उस बाप ने तुरंत रुपए लेकर के अपने बेटे को गिनती किया। उसके बाद फिर पैसे के लिए एक बार घटना होती है, बीच बीच में ऐसी डिटेल हमको मिली है कि बेटी से पैसे लेता ही रहता था वो, क्यों उसके जो हमने जो इसका बैंक डिटेल्स निकाली और क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स, उसमें पैसे का लेन देन बिल्कुल है। 4 या 5 सितंबर को 1,39,000 या 40,000 रुपये महिंद्रा क्लब का सदस्य, उसमें सदस्य बना उसका पति, और पैसा मेरी बेटी के क्रेडिट कार्ड से जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर को बेटी के साथ मारपीट करता है वो, ठीक है। उसका भी जो बेटी के मोबाइल में हमको रिकॉर्ड मिला। चोट वगैरह आई कि? हाँ चोट आई, उसकी नाक के डेग वगैरह, कान का पर्दा फटा, उसकी रिपोर्ट है वहाँ बीकानेर में दिखा, डॉक्टर की रिपोर्ट है वहाँ की। कोई नशो भी कराया करता कि वे? सब ये नशा, उसके हमको फोटोग्राफ मिले, इससे यही है कि, बाकी तो आर्मी जांच का विषय पुलिस बताएगी, लेकिन उससे यही साबित होता है कि वो नशा करता था। किस चीज के लिए आए थे थाने के अंदर? हमारा जो शादी में हमने जो भी सामान दिया था, कम से कम भी शादी में हमने 50 लाख रुपए खर्च किए थे, तो
इसमें सोना चांदी गहना और कपड़े लेते हैं, जो 30-40 लाख रुपए का हमारा सामान है, वो सामान हम वापस लेना चाहते हैं। यही हमारा मकसद है। SHO के पास हमने वही सामान जब्ती के लिए हम आए कि साहब हमारा सामान ला दो, तो उस सामान के लिए हम आए 2-2.5 महीने से हम घूम रहे हैं। तो SHO साहब पहले बोला अभी ला रहा हूँ, कल लाऊं, ये करूंगा, अभी मेरे पास वो काम आ गया, मतलब तरह तरह के बहाने करते रहे। ठीक है, और अंत में अभी बोला मेरे पास तो फाइल जो है, अब 5 दिसंबर को ये बोला 3 दिन में मैं खुद उसका जांच आई हूँ, 3 दिन में आपका सामान जो मिलेगा ला दूंगा, बाकी बच्चे की लिस्ट बना करके और मैं कोर्ट में पेश कर दूंगा, ये उसने बोला। लेकिन 11 तारीख को बोलता है मेरे पास तो फाइल जो है IG ने चेक मंगवा ली। परिवार के सौ को थानेदार को तो साहब उसका बिल्कुल मतलब अच्छा मतलब एक कोई सहानुभूति वाला वर्ड मुझे लगा नहीं उसके पास। ठीक है, कि भाई ये इसकी पीड़ित माँ बाप हैं, इनकी बेटी की डेथ हो चुकी है, ये घूम रहे हैं, कोई मतलब सहानुभूति इसके पास हमको नजर नहीं आई। ठीक है, वो यही कह रहा मुझे गुस्सा मत दिला। अरे गुस्सा क्यों दिलाएंगे, मैंने उसको कहा कि अगला आदमी बड़ा सातिर है तभी तो मेरी बेटी को उन्होंने मार दिया कि वो सामान देगा नहीं। बोला आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए, और वो उसने लास्ट में वही किया कि मतलब उसका रिजल्ट क्या निकला, 0 रिजल्ट। ये 0 निकला, हम खाली, मतलब हमारा सामान नहीं मिला अभी तक। ज्ञापन देने किन आया होते? अब ज्ञापन देने तो हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, और अभी 2-4 दिन हम इंतजार करेंगे, फिर कलेक्टर साहब से और SP साहब से मिलेंगे। ठीक है, 7 दिन का जो भी समय इसका जो टाइम है, फिर हम पहले SP साहब से मिलेंगे और उसके बाद कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। ठीक है, और हम अगर समय इनसे भी नहीं हुआ तो हम CM से मिलने की हमने दिया है। आर्मी के बड़े अधिकारी से भी हमने अपॉइंटमेंट मांगा हुआ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वहाँ से भी हमको मिलने का समय नहीं मिल रहा है, ताकि उससे 7 दिन को यही है कि जब हमारा सामान जो शादी में थे उसकी जब्ती हो जाए, सामान हमें मिल जाए। नहीं मिलेगा तो हम उसके बाद जो है 7 दिन के बाद जाकर अपना अगला कदम उठाएंगे। ये कदम सोच रखे है? जो भी उचित कदम होगा साहब। और ते देखिए कि देश की सेवा करने वाली बेटी का माता पिता जो खुद तो कद ही अपनी जान दाव पर लगा चुके, लेकिन भी बाद में भी माता पिता ने भी कितनी दर दर ठोकर खानी पड़ी है, और की हिसाब से बन की प्रशासन सुनवाई कौन करी। प्रशासन ने कितनी सख्ताई से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जगह फौजी बॉर्डर पर देश की रक्षा करी, बन के परिवार ने महफूज रखना और बन के परिवार की सुनवाई करनी कितनी के जरूरी है। साथ ही प्रशासन ने कौन सा कठोर कदम उठाना चाहिए, ते कमेंट करके तारी राय जरूर से दे दो, और वीडियो ने शेयर कर देना है, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना, और थारो प्यार अपनी खबर के साथ है बनाए रखना है। राम राम।